So hey guys, welcome back to my channel. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet. So अगर कोई मेरे को मेरी पुरानी वीडियोस देखता हुआ आ रहा है, किसी ने पुरानी वीडियोस देख रखी है, तो उसे पता होगा मैंने एक वीडियो बनाई है हाल ही में कुछ दिन पहले ही, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अगर नहीं देखी तो ऊपर कार्ड आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। मैंने उसमें समझाया था कि इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है और मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ इंडिया में ज़्यादा होती है। जैसे मेड इन इंडिया की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी इंडिया के अंदर, बट जो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है ये आपको रेयरली किसी ब्रांड की प्रोडक्ट पे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ तक कि ब्रांड के भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, सारी की सारी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया नहीं होंगी, कुछ ही होंगे उसमें से। तो इसको और बात करते हैं, जानते हैं इसमें होता क्या है, क्या पॉसिबल है भी कि नहीं है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने, ये देखना पड़ेगा। हमें इसके और बात करते हैं। जहाँ तक मुझे जितना मालूम है, सैमसंग का एक कोई स्मार्टफोन था जो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, साइड में नाम आ गया होगा फोटो के साथ, कौन सा वाला है मेरे ख्याल से तो मुझे याद है ए सीरीज में कोई फोन है जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ इंडिया के अंदर पूरा। जब मैन्युफैक्चर्ड मतलब होता क्या, मैंने पहले समझाया था, पूरे का पूरा स्मार्टफोन 100% नियरली 100% इंडिया में बना होना चाहिए। लाइक कोई स्मार्टफोन है, उसकी बॉडी इंडिया में बनी है, इंटरनल कंपोनेंट्स इंडिया बने हैं, या फिर रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर भी इंडिया में बना हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई फोन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कहलाए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, ये पॉसिबल है कि नहीं, हो तो बात की बात है। और दिक्कतें क्या है, जो प्रोसेसर होता है वो सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन। इंडिया के पास अपना खुद का प्रोसेसर भी है, अपनी खुद की चीजें भी हैं, जो लाइक शक्ति एक इंडियन प्रोसेसर है, बट अभी वो बहुत पीछे है, उसकी जनरेशन काफी पीछे है। वो था 28 nm का, और आज की डेट की कंपनियां 3 nm पे पहुंच चुकी है। 5 nm इस साल के एंड से कमर्शियल हो चुके होंगे और 3 nm पे उनकी रिसर्च जारी हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि 28 से और 3 पे कितना डिफरेंस बढ़ चुका है। 28 2 साल पहले था, थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, होपफुली मुझे उम्मीद है इतनी थोड़ा सा कम कर दिया वो प्रोसेसर का साइज, बट उसके बावजूद बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा। ये देखो 28 के बाद 14 आता है, समझ आया जल्दी डिफरेंस हो गया, बट उसके बाद 14 के बाद 12, 11, 10, 8, 7, 5, 3, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सो क्या पॉसिबल है इंडिया में मैन्युफैक्चर करना किसी प्रोडक्ट को? स्मार्टफोन का एग्जांपल लेके चलते हैं। सैमसंग जैसी कंपनियां ऑलरेडी बना रही हैं अपने फोन्स को, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है, तो बाकी ब्रांड्स क्यों नहीं कर रही? तो वो सैमसंग यूज करता है अपना खुद का प्रोसेसर एक्सिनोस वाला, तो वो उसको पता है कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल कर पा रहे हैं। Xiaomi के फोन होते हैं, बॉडी इंडिया बनती है, असेंबल्ड इंडिया में होते हैं, अंदर के काफी सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बनते हैं, बट स्टोरेज, रैम, प्रोसेसर, ऐसी बहुत सारी चीजें उनको बाहर से लेनी पड़ती है। सो ऐसा नहीं कि फोन बन ही नहीं सकते इंडिया में, फोन बन सकते हैं और बन भी रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा हो सकता है आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में, क्या पता कोई इंडियन कंपनी 100% मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फोन बनाने शुरू कर दे, आपके हाथ में भी हो, क्या पता वो फोन। और हो सकता है क्या पता दुनिया के दूसरे कोनों में भी पहुंच रहा हो, दूसरे देश के लोग भी कह रहे हो कि ये फोन मेड इन इंडिया है, उनके लिए मेड इन इंडिया, हमारे लिए मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया रहेगा। आज की डेट में जितने भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं इंडिया की मेजरली, लाइक वीवो, ओप्पो, Xiaomi, एप्पल भी इंडिया में आ रहा है अब धीरे धीरे, उसकी भी फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर फैक्ट्री इंडिया में ही है इस वक्त, ये नोएडा में ही है। तो जैसा कि किसी ने सोचा था आज से कुछ साल पहले कि इंडिया में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्मार्टफोन की, बट लग चुकी है। तो ऐसी चीजें बदल रही है काफी सारी, इनके लगने से काफी सारी जॉब्स भी क्रिएट हो चुकी हैं। फोन सब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं काफी हद तक, बस थोड़े प्रोसेसर वगैरह में दिक्कत आ रही है, उनको भी क्या पता 1-2 साल में, 1.5 साल में इंडिया के लोग ओवरकम कर ले, कोई नया स्टार्टअप आ जाए जो ऐसा करके दिखा दे हमें, कोई बड़ी बात नहीं ऐसा होने में। वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां, वन प्लस भी ले लो, सबके R&D इंडिया में है, इंडिया में ही R&D करते हैं, इंडिया के में ही फ़ोन बनाते हैं, डिज़ाइनिंग भी इंडिया में ही होती है। उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं स्मार्टफोन से रिलेटेड वो इंडिया में हो रही हैं आज की डेट में। यहाँ पे लोग स्मार्टफोन को खरीदते इतना ज़्यादा है कि कंपनी हर 3 महीने में उनका सक्सेसर लेके आ जाती है। रियलमी को देख लो, पिछले 2-1.5 साल में पता नहीं कितने फ़ोन लॉन्च कर चुके, मुझे लगता नहीं है रियलमी को खुद भी याद होगा मादर से तो
कि उनको खुद भी याद होगा कौन कौन से फ़ोन लॉन्च कर चुके हैं अब तक। सो स्मार्टफोन्स के लिए ये मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो ऐसे टाइम पर जब इंडिया के लोगों ने डिमांड करी थी, जबकि मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करी, कुछ चीज़ें शिफ्ट करी, जिसकी वजह से उनके फ़ोन्स मेड इन इंडिया लिखे हुए आने लग गए। और भी सारी चीज़ें हैं। अब जैसा हम इस टाइम पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि फ़ोन भी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया होने चाहिए। तो कंपनी को अगर लगेगा, कंपनी को दिखेगा मार्केट की नीड है ये, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करेगी कि आपने बोला कि हमें ये चीज़ चाहिए, आप उसके कस्टमर हो, वो मैन्युफैक्चरर है, आप बोलोगे हमें ये चाहिए, तो वो वही बनाएगा, उसी ढंग से बनाएगा, वरना बिकेगी नहीं चीज़, उसका नुकसान है, वो अपना नुकसान थोड़ी करेगा। सो अगर डिमांड दिखेगी उन्हें मार्केट में कि लोग चाहते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया प्रोडक्ट्स निकले, तो कंपनी की हर हालत में उसको करेगी, किसी न किसी तरह एडजस्ट करेगी, ऊपर नीचे करेगी, और आने वाले 1 से 1.5 साल में क्या पता निकलने शुरू हो भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सो हाँ, पॉसिबल है कि इन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स आपके हाथ में हो, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा होने में। सो उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा कि इंडिया में फ़ोन बन सकते कि नहीं बन सकते। तो बन सकते हैं, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी 1-1.5 साल और लगे क्या पता, या फिर कुछ महीने और लगे, बट लगेगा थोड़ा टाइम और। अभी भी बनते हैं, बट पूरे 100% नहीं हो पा रहा काम, मतलब हर फ़ोन नहीं बन पा रहा, 1-2 मॉडल बन पा रहे हैं या फिर 1-2 चीज़ें बन पा रही हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। इतना ही था सारी वीडियो के लिए। अगर आप वीडियो देखते ध्यान आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी को जोर से बजाएं, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से बजाएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।